बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा फाइल हैंडलिंग के बाद जो अगला टॉपिक है, सेक्शन 10 था हमारा। इनफैक्ट ये चल रहा था जिसमें हम लोग डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में, इस सेक्शन में इनफैक्ट डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर था डेटा टाइप्स का एंड रिकॉर्ड्स का। डेटा टाइप्स एंड रिकॉर्ड्स ये हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। यह है आपका सेक्शन नंबर 10 बनता है ये डेटा टाइप्स एंड रिकॉर्ड्स का। ये हम चैप्टर नंबर 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं। फिर इसके बाद था अरेज का। 4 टोटल चैप्टर्स हैं इसके अंदर। फाइल्स थी, अरेज थी और इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अरेज भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। अरेज में हम लोग 1D भी मुकम्मल कर चुके हैं और 2D भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने फाइल्स का कॉन्सेप्ट किया है, फाइल्स भी मुकम्मल कर लिए लास्ट क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है, 4th चैप्टर है ये 4th टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का इंट्रो सिर्फ आप यहाँ पे करेंगे। वी आर नॉट सपोज टू राइट द कंप्लीट कोड फॉर ऑल द ऑपरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड ऑन सच डेटा टाइप्स। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इनकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, इनके ऊपर मेन ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ऑपरेशंस में 3 बेसिक ऑपरेशंस हम करेंगे, जिसमें है एडिशन ऑफ डेटा इनटू सम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उसमें से डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एक्सेसिंग समथिंग या आउटपुटिंग समथिंग फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं? ये इट इज अ कलेक्शन। अब देखो, एब्स्ट्रैक्शन को पहले जरा समझना है कि जो लफ्ज एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, ये हम लोगों ने बिल्कुल पहले लेक्चर में भी इस बारे में डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं किसी भी चीज के अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, उनको हाइड रखना, उनको हिडन रखना, और सामने जो है ना बिल्कुल एक कह लें सरसरी बात या मेन जो उसके चीज़ें हैं वो सामने बताना, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को छुपा के रखना कि उसके अंदर जो डिटेल्ड जो नॉलेज है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से हो रही है, उसको छुपा के रखना। और ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के जो फिनोमिना हैं, ये मुख्तलिफ जगहों में कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं जब एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती हैं। मतलब वो वाले एल्गोरिदम्स जिसमें प्रोग्राम्स, जो एक एल्गोरिदम है जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम है, FIFO, ये लास्ट इन लास्ट आउट। बात एक ही है, जो पहले आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा। तो ऑल द प्रोग्राम्स विच आर कमिंग टू द प्रोसेसर, दे विल मेक अ क्यू। वो एक क्यू मेंटेन करते हैं, तो उस क्यू में सबसे पहले उसको प्रोसेसिंग दी जाती है जो क्यू में सबसे पहले तशरीफ लाता है। तो इसी तरह जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा को ज़रा थोड़े लार्जर स्केल पे आप देखें, एक डेटा ना लें, आप बोलें ये एक प्रोग्राम है पूरे का पूरा। अब यहाँ पे मेन मेमोरी और ALU सॉल्व नहीं कर रहा, आप बोले प्रोसेसर जो है उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके उससे कोई फंक्शनैलिटी लेगा। तो एक वक्त में प्रोसेसर बहुत सारे प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब वो बैकिंग स्टोर या हार्ड डिस्क ड्राइव में से उस सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को उठा के यहाँ मेन मेमोरी में लेके आएगा, तो जो प्रोग्राम पहले आएगा वो पहले रखा जाएगा, वो फर्स्ट इन टू द मेन मेमोरी होगा। सेकंड नंबर वाला सेकंड पे होगा, तीसरे वाला तीसरे पे, चौथे वाला चौथे पे। तो प्रोसेसिंग भी उसको मिलेगी जो सबसे पहले आया हुआ होगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द प्रोसेसर, वो एक सर्टेन एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहा होता है। तो कोई तो ऐसा था प्रोग्राम, कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये FIFO को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है या लास्ट इन फर्स्ट आउट को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे एक स्टैक होती है, वो जो सबसे पहले प्रोग्राम आता है वो सबसे आखिर में सॉल्व होता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला एल्गोरिदम है, प्रोसेसर ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। याद रखें, कभी भी कोई चीज़ कंप्यूटर में खुद से नहीं होती है। कुर्सी कभी भी खुद से यहाँ से नहीं हिलेगी, बात समझ आ रही है, तब तक जब तक इसको कोई कमांड नहीं दी जाती। इसी तरह कंप्यूटर में भी कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से इधर उधर घूमता फिरता नहीं है, कोई चीज़ उसको मूव करवा रही होती है, कोई कमांड्स होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो जो ऑपरेशंस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ना, बड़े लार्जर प्रोग्राम्स के ऊपर, उनको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस कहा जाता है।
उनको प्रोग्राम्स को एज डेटा कंसीडर किया जा रहा होता है और उसको मूव कराया जाता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू दी अदर कंपोनेंट, ठीक है बात, सो दैट दे आर सॉल्व्ड, दे आर प्रोसेस्ड, दे आर एग्जीक्यूटेड। अभी तक का स्कोप आपका किसका था? सिंपल इंटीजर, स्ट्रिंग, बहुत ऊपर तक चले गए, रिकॉर्ड पे चले गए, 2D अरेज पे चले गए, फाइल्स पे आप चले गए। अब जरा हम जब डेटा टाइप्स की बात करते हैं, उससे भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स कौन सी वाली आती हैं? उनको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स उनको कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक बहुत ही मुश्किल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, बहुत मुश्किल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप उसको एग्जीक्यूट करता है ऐसे मलाई की तरह ना, ऐसे मजेदार अंदाज में उसको एग्जीक्यूट करता है कि हमें समटाइम टेंशन हो रही होती है कि हमने ब्रैकेट्स कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है। लेकिन स्टैक क्या करती है? विदाउट रिमेंबरिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इट सॉल्व द होल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसी मर्जी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है, वो पूरी की पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पहले एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टैक के जरिए क्या करता है, उसको सॉल्व कर लेता है, इंप्लीमेंट कर देता है। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? तो अब स्टैक कैसी चीज है? स्टैक एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी डेटा पहले आता है तो वो सबसे आखिर में निकलता है उसमें से, क्योंकि स्टैक बोलते हैं एक गट्ठा। वो कॉन्सेप्ट किस चीज का? वो एक गट्ठे का कॉन्सेप्ट है, यानी कुर्सी के ऊपर कुर्सियां रखेंगे, समझ आ रही कि नहीं? जो सबसे आखिरी कुर्सी लाएंगे, ठीक है, वो कहाँ पे रखेंगे? सबसे नीचे रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे। वो सबसे आखिर में आ रही है, लेकिन जब आप निकालेंगे तो किसको निकालेंगे सबसे पहले? सबसे ऊपर वाली को या सबसे नीचे वाली को? सबसे ऊपर वाली को डेफिनेटली। तो वो आज सबसे आखिर में रही है लेकिन जा सबसे पहले रही है, तो आप इसको बोलेंगे लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, या इन अदर वर्ड्स आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट इन और लास्ट आउट बोलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की मैंने आपको मिसाल दी है, ये कहाँ पे सॉल्व होती है? ये बच्चों एग्जैक्टली इन्हीं जगहों में सॉल्व हो रही होती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं ये सारी की सारी कहाँ पे सॉल्व होती हैं? इट इज सॉल्व्ड इन द सेम प्लेस, जैसे मैंने कहा कि स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है इनको, ठीक है। तो अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जिसको आप कहते हैं बॉडमास, कंप्यूटर, देखो आपने तो रटा लगा लिया ना, कंप्यूटर कैसे रटा लगाए कि पहले मैं किसको करूंगा जब सारे ऑपरेशन इकट्ठे आ जाएंगे, समझ आ रही है कि नहीं? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्टैक का सहारा लेते हैं, और स्टैक हमेशा इसको एक जबरदस्त किस्म से बेहतरीन इक्वल टू सेम आंसर उसको दे रहा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की जब बात की जाती है तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जिसको आप स्टैक कहते हैं, दूसरे को आप लोग, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बहुत ज्यादा सारे हैं अगर आप मुझसे पूछें कि इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे जाके हम दोबारा इसको पढ़ेंगे, तो हमारी पढ़ाई की दुनिया के अंदर जो डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक आता है, एक बल्कि सब्जेक्ट है पूरा यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स, उसमें आप ये दोबारा पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग दैट इज रियली क्लोज टू द प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। वी आर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, ठीक है। जो रियलिटी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो आप लोग बाद में जाके देखेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, डेफिनेटली दे विल गिव यू द प्रोजेक्ट्स, बट सिंस नाउ वी आर डूइंग द बेसिक्स। हमारी बेसिक्स भी इतनी डीप बेसिक्स होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर देती है व्हाइल यू स्टडी इन योर यूनिवर्सिटीज, इवन इफ यू स्टडी इन द लोकल और इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, यू गेट रियली ग्रेट हेल्प फ्रॉम दोज माई लेक्चर्स, ठीक है। बिकॉज मैं चूँकि खुद पढ़ा हूँ तो आई नो कि कंटेंट कहाँ तक लेके जाया जाता है, एक बच्चे को किधर कितना एक्सट्रीम तक लेके जाते होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले। So how much help could be given या could be provided to the students जिन्होंने आगे CS को pursue करना है। If you take these lectures, every topic जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ये somehow universities के अंदर आपको help out कर रहा है। ऊप जो सी आप A2 में जाके पढ़ेंगे it's a whole subject। जो initial programming हम पढ़ रहे हैं it's a whole subject। Introduction to the abstract data type it's a whole subject। यहाँ पे तो एक चैप्टर है, मेयर चैप्टर छोटा सा। A2 में जाएंगे इसकी कोडिंग हम सीखेंगे। जब आप A2 से भी आगे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो बेसिक वही वाली डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, 3-4 और ऐड कर देंगे वो उसके अंदर। तो सोचें एक्चुअल तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, 5-6 तो मैं खुद करा दूंगा आपको, 2-3 उन्होंने ऐड करा दी, तो इनफैक्ट असल में तो आपने सारा कुछ पहले से ही किया हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं? और इवन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर लेंगे अभी लैपटॉप के ऊपर, जो सेम इम्प्लीमेंटेशन वो रिक्वायर करेंगे, हम जस्ट इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, वो उस इम्प्लीमेंटेशन का आपसे एक प्रोजेक्ट बनवा लेंगे, ठीक है बात के नहीं। क्यू है, और एक जो हमारी AS के अंदर है इट इज नोन एज लिंक्ड लिस्ट। ये क्या करती है? ये फर्स्ट इन लास्ट आउट है। ये वाली है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली।
ठीक है। इसी तरह से लिंक लिस्ट किस पे बेस करती है? प्रायोरिटी ले लें, या जो अप्रोप्रिएट जगह जिस चीज की होती है एग्जैक्टली उस जगह में आ जाती है। समझ आ रही है? प्रायोरिटी बोल दें, या जिस डेटा की जो अपनी पर्टिकुलर जगह होगी वो उस जगह में जाके अपने आप को स्टोर कर लेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा सीक्वेंस के अंदर। यानी कि जो डेटा सबसे छोटा है तो वो पहले आ जाएगा, जो डेटा सबसे बड़ा है वो एंड में चला जाएगा, जो कोई इन दोनों का मिड बिटवीन है तो वो बीच में आके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से जगह ढूंढ के अपनी वैल्यू उधर जाके क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। तो ये किस तरह का डेटा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आप इसको बोल सकते हैं। सो ये है क्या चीज, लिख लें। इट इज एडीटी क्या चीज है? एडीटी इट इज अ कलेक्शन ऑफ it is a collection of data, it is a collection of data and a set of associated operations, set of associated operations on those data. You know, when I talk about this associated operations में कौन कौन से वाले ऑपरेशंस आ सकते हैं? इंसर्शन ऑफ द डेटा, डिलीशन ऑफ द डेटा, एक्सेसिंग अ डेटा, फाइंडिंग अ डेटा। किसी डेटा को तलाश करना है, क्यू में तलाश करेंगे तो डेफिनेटली क्यू की तलाश हमेशा टॉप से होती है। You always take the data that is on the top of the queue. It can only be accessed, nothing else can be accessed. जो डेटा सबसे पहले आता है, यू कैन ओनली एक्सेस दैट डेटा। क्यू क्या है? एक कतार है। जैसे इफ यू हैव एवर मेड अ क्यू, यू नो दैट क्यू में टॉप पे हमेशा वो खड़ा होता है, द वन हु अराइव्ड इन द बिगिनिंग। ऐसा ही है कि नहीं? द वन दैट अराइव्ड इन द बिगिनिंग। आखिर में कौन होता है? जो सबसे आखिर में आता है। ठीक है, क्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या होगा? द वन दैट केम इन द लेटर स्टेज, इट इज ऑन द टॉप. It is taken out immediately, it is taken out first. The one that came late will be taken out first, because it is such a data structure which is already implemented in such a way that can be used in only those places, only those applications where the algorithm is first in last out, or the algorithm is last in first out. It's the same thing. ठीक है, similarly first in first out, last in last out. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? first in last out या last in first out. Regarding my point, similarly, linked list में appropriate place is first found and then it is kept or it is saved in that particular place. And you can find the data from the top of the linked list, start of the linked list, in between from the linked list, or might be the data that you are searching for could be found in the last place. ठीक है, so हमारे इसमें जो associated concepts हैं, you can say that कि जो concepts हैं, सबसे पहली बात तो क्या है? We should know that how to create a new instance of the data structure. Create a new instance of a data structure. We have to know that how to create the new instance of the data structure. Secondly, find an element in data structure. Number third one is insert. Insert भी कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं adding. Insert a new element into the link into the data structure. New element फिर इसके बाद हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट
delete an element from the data structure, delete an element from the data structure. The fifth one is to access all elements, access all elements stored in the data structure, stored in the data structure in the systematic order, in the systematic order. किसी एक नोड की तलाश करनी हो, किसी एक एलिमेंट की तलाश करनी हो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइंड भी कह सकते हैं, या आप उसकी जगह पे एक्सेस का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्या नहीं। इसके अलावा इंसर्शन या एडिशन एक ही चीज है, इंसर्ट करना या ऐड करना एक ही चीज है। ठीक है, इंसर्ट करना या ऐड करना एक ही चीज है। फिर है एक चीज जो कि डिलीट एन एलिमेंट है, डिलीट एन एलिमेंट है। जब आप इंसर्शन की बात करते हैं तो व्हाट इज इंसर्शन, इंसर्शन किसको कहते हैं, ये एडिटिंग भी कहा जा सकता है कि आप अपने डेटा स्ट्रक्चर को आप क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं, दैट इज जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हम आते हैं, दैट इज व्हाट, स्टैक। सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन से वाला है, स्टैक का। ठीक है, फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ स्टैक। स्टैक किसको कहा जाता है, स्टैक इज हमारी दुनिया के अंदर स्टैक किसको कहते हैं, पाइल को कहते हैं। किसको कहते हैं, अ पाइल। पाइल उर्दू में कहा जाए तो इट इज ऑल्सो नोन एज, एक गट्ठा होता है, समथिंग जिसके ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर चीजें रखी जाएं, उसको स्टैक का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, चूंकि हम लोगों ने तो इसको A2 वालों ने तो इसकी पूरी प्रोग्रामिंग की हुई होती है, तो उनके लिए ये थोड़ी इंप्लीमेंटेशन है, इसको समझना काफ़ी आसान होता है और आप लोगों के लिए डेफिनेटली आसान होगा। देखा जाए तो ये O लेवल्स के भी ना एक्सटेंडेड टॉपिक्स के अंदर शामिल है, ये सारे लिंक ये जितने भी आपके पास हैं ये तीनों। ठीक है, स्टैक क्या चीज़ है, गट्ठा। अब गट्ठे में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ला के रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट आइटम। फिर दूसरी चीज़ अगर इसके अंदर आती है तो दूसरी चीज़ कहाँ पे आएगी, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगी। फिर जब तीसरी चीज़ आती है तो वो इसके ऊपर आ जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं। और करते 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 जो आखिरी आइटम है वो कहाँ पे आएगा, इधर टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं, आखिरी आइटम कहाँ पे आ जाएगा, इसके टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहा जाए कि अगर ये क्या हो रही है, दिस इज द, ये एडिशन है, ये एडिशन बोल लें इसको या इंसर्शन बोल लें। लेकिन जब ये रिमूव होगा तो सबसे पहले रिमूवल किसका होगा, फर्स्ट रिमूवल इसकी होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। ये क्या थी, ये थी आपकी फर्स्ट एडिशन और ये थी आपकी लास्ट एडिशन। अच्छा, ये एडिशन मैथमेटिकल वाला नहीं है, इट इज इनफैक्ट द इंसर्शन वाला, इट इज द लास्ट इंसर्शन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रिमूवल तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट रिमूवल है, ये सबसे पहला वाला रिमूव होगा। और ये क्या होगा, इट इज द लास्ट टू रिमूव कह लें, बेशक लास्ट टू रिमूव। तो जब कॉन्सेप्ट की तरफ देखा जाए तो जो स्टैक है इट फॉलोज कौन से वाला एल्गोरिथम, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला। ठीक है, इट इज एन एडीटी दैट फॉलोज, कशान दैट फॉलोज, क्या फॉलो करता है ये,
फर्स्ट इन, हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट एल्गोरिदम। फर्स्ट इन लास्ट आउट का दूसरा नाम क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कह सकते हैं, बात एक ही है इसकी। ठीक है, a stack is a concept in which only the last element in the stack can be accessed directly. You can only access what? If this is a stack, this is the first index, second, third, fourth and fifth. Your first data, let's say your data was P, A, C and D. First data आपका क्या था? It was your first data. This was your second data. This was your third data and this was your fourth data. ठीक है, only the last index, only the last data can be accessed. You can never access C, A, P. You will only be able to access the last index because you are not allowed to deal with the data. You only deal with the index. You only deal with the index. To output something, to delete something, you will always be given what? Let's suppose it is implemented using a 1D array. Array का नाम क्या रख लेते हैं? My array. Array का नाम क्या हो गया? My array. और my array के अंदर we will always pass an index to output something. हमेशा इसके अंदर एक इंडेक्स हम देंगे। इंडेक्स ऐसा देंगे जो ना इसका होगा, ना इसका होगा, ना इसका होगा, ना इसका होगा। किसका इंडेक्स होगा? जो टॉप वाली जगह में डेटा पड़ा हुआ है। और हमेशा जब भी डेटा ऐड किया जाएगा तो एक इंडेक्स ऐसा होगा जिसको हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक, एक इंडेक्स का नाम क्या रख लेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक। ये टॉप ऑफ द स्टैक एक ऐसा, देखें, यू कैन नेवर एक्सेस द थर्ड, फोर्थ, वंथ, फर्स्ट, सेकेंड या फिफ्थ इंडेक्स ऑफ द अरे. You will only be able to access what? My array of top of the stack. And top of the stack always holds what? The index जो उस वक्त लेटेस्ट चल रहा होगा. इसके पास इस वक्त क्या चीज पड़ी हुई होगी? 4 पड़ा हुआ होगा इसके अंदर. अगर आप डेटा इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो ये चेक करेगा कि मेरे पास ऊपर जगह अवेलेबल है या नहीं है. अगर जगह अवेलेबल है तो ये क्या करेगा? पहले अपने आप को इंक्रीमेंट कर लेगा. इस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू क्या चल रही है? इस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू क्या चल रही है? 4. अगर आप आउटपुट करवाएंगे तो डायरेक्टली वो क्या कर लेगा? आउटपुट माई स्टैक ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक करवा के एक्सेस करवा रहे हैं, या आउटपुट मींस यू वांट टू डिलीट समथिंग, यू वांट टू एक्सेस समथिंग. इफ यू फाउंड समथिंग यू कैन डिलीट इट एनीवे. समझ आ रही है बात ये कि नहीं? अगर वो डेटा मिल गया है ना, ये वाला डेटा मिल गया, आपने इसको डिलीट कराना था या जो भी कराना था, तो आपने सिंपल एक काम कराना है. मैंने क्या कहा कि इन इंडिसेस को छोड़ दें, इसके साथ डील करें. किसके साथ? टॉप ऑफ द स्टैक के साथ. इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग, जस्ट डू व्हाट? फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक, जस्ट डिक्रीमेंट इट. टॉप ऑफ द स्टैक को क्या कर लो आप? टॉप ऑफ द स्टैक -1 कर दो. टॉप ऑफ द स्टैक में पहले जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, वो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी. मैंने आपको कहा आप इनके साथ तो डील ही नहीं कर रहे. आप डील किसके साथ कर रहे हैं? यू विल ऑलवेज आउटपुट इन दिस वे. आपको माय अरे के अंदर 1 लिखने की इजाजत नहीं है, 2, 3, 4, 5 लिखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है. मतलब क्या? जब डेटा टाइप इंप्लीमेंट कर दिया जाता है उसको यूज करते हैं फिर. तो उसका कोड क्या है? उसका कोड ये कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनी इंडेक्स, बट यू कैन राइट ओनली क्या चीज? आप उसकी ब्रैकेट के अंदर, उसके जो इंडेक्स के अंदर, उसके अंदर सिर्फ आप क्या लिख सकते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक. और टॉप ऑफ द स्टैक में लेटेस्ट वैल्यू कौन सी वाली होगी? जो स्टैक की सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, उसका इंडेक्स है, वो इंडेक्स सिर्फ इसको आउटपुट करवाएगा. और जब आपने आउटपुट करवा दिया तो टॉप ऑफ द स्टैक ऑटोमेटिकली आउटपुट के फौरन बाद अ लाइन, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय दिस आउटपुट is top of the stack is equals to top of the stack -1, so that if you want to access another value from the stack, since the stack is now not 4, stack is अब क्या चीज हो जाएगी? stack क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. क्लियर हुई मेरी बात?
then you will do what? Output my array of top of the stack. So now it will give you what? Value C. If you want to add something, अगर आपने इस स्टैक के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, इस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक कहां पे पड़ा हुआ है? 3 पे पड़ा हुआ है. टॉप ऑफ द स्टैक नीड्स टू बी इंक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप माय अरे ऑफ फोर्थ के अंदर आपने नई वैल्यू डालनी है. क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? अब ये तो कौन सा वाला तरीका हो गया? ये वो डिलीशन वाली कहानी हो गई. ये कौन सी कहानी हो गई? डिलीशन वाली. अगर आपने ऐड करवाना है तो यू नीड टू ऐड अनदर कंटेंट विच ऑन विच इंडेक्स? फोर्थ इंडेक्स. क्योंकि इस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक किसको नॉमिनेट किया गया है? C इज द टॉप ऑफ द स्टैक. क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? इस वक्त आइटम्स कितने पड़े हुए? C, A और P. Already you can see this D as well, but D is not considered now. D is not considered now. If you want to add something in the stack, you will initially do what? You will give it another index, top of the stack, increment yourself. Now it is incrementing the higher index in the stack. अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? ऊपर वाले इंडेक्स को. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये पॉइंट कर रहा है अपने से भी ऊपर वाले इंडेक्स को. अब जब ऊपर वाले इंडेक्स को पॉइंट कर लेगा, पहले 3 वैल्यू थी, अब इसकी हो गई 4. तो अगर मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो आई विल राइट माय अरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक. इफ यू हैव एंटर्ड Z, इफ यू हैव एंटर्ड व्हाट? Z, आपने Z वैल्यू डाली हुई है, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक सबसे पहले क्या होगा? 4 पे जाएगा, और 4 पे पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, वो केयर ही नहीं करेगा उसकी. वो बोलेगा इनपुट माय अरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक. उसकी नजर में तो ये डिलीटेड थी ना, उसकी स्टैक की नजर में या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की नजर में वो जगह खाली है. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो उस जगह में जाके क्या कर लेगा? ओवरराइट करेगा. किसके साथ? Z के साथ. न्यू वैल्यू आ रही है, न्यू वैल्यू आ रही है तो फिर इसी प्रोग्राम को चलाया जाएगा. फिर इसी प्रोग्राम को क्या किया जाएगा? कॉल करवा के दोबारा से चलाया जाएगा. उसी तरह जैसे डिलीशन के लिए आप क्या करते थे? दोबारा से इसी प्रोग्राम को क्या करते थे? चलाते थे लूप की तरह से. बात समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा इसी प्रोग्राम को लूप की तरह से चलाते थे. तो जब आप इसको चलाते हैं, इनपुट माय अरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक पहले यहां पर था, अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? नाउ टॉप ऑफ द स्टैक विल बी 5. एंड इफ यू आर इनपुटिंग सम वैल्यू, लेट्स से k डाल रहे हैं यहां पे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट इट विल बिकम 5 एंड देन इनपुट माय अरे ऑफ 5. तो माय अरे ऑफ 5 में वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. तो हम ये बात कर रहे थे कि स्टैक इज अ कॉन्सेप्ट इन विच ओनली द लास्ट एलिमेंट इन द स्टैक कैन बी एक्सेस डायरेक्टली. यानी कि सिर्फ किस एलिमेंट को इस वक्त अगर टॉप ऑफ द स्टैक के पास 5 वैल्यू, तो इट कैन एक्सेस ओनली विच वन? दिस आइटम इन द स्टैक. अगर इसके ऊपर और भी स्टैक के इंडेक्सेस पड़े हुए हैं, आगे ऊपर और भी स्टैक है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट कैन एक्सेस नथिंग बट द वैल्यू which is saved in the index value 5. ठीक है. अब मिसाल के तौर पे जब आप एक स्टैक में से कुछ, मिसाल के तौर पे आप डिलीट करते हैं, जैसे स्टैक में मैंने कहा 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. जब आप डेटा ऐड करते हैं तो आप इसको बोलते हैं यू आर पुशिंग सम डेटा इनटू द स्टैक. आप जब उसमें से डिलीट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो यू से दैट आई एम पॉपिंग आउट ऑफ द स्टैक. तो जो इनपुट का जो सा प्रोसेस है स्टैक में, उसको पुश कहा जाता है, और आउटपुट का जो सा प्रोसेस है उसको पॉप कहा जाता है. तो अगर आप इस पॉइंट पर 5वें इंडेक्स पर मौजूद हैं और आप 2 पॉप करते हैं, उसमें से 2 पॉप करते हैं, यानी कि 2 दफा आप आउटपुट कर लेते हैं, 2 दफा डिलीट कर लेते हैं, तो इनफैक्ट डिलीशन का मतलब क्या है स्टैक के कॉन्सेप्ट में? सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक पहले 5 को कर रहा था, अपॉन k की डिलीशन टॉप ऑफ द स्टैक विल नाउ पॉइंट व्हाट? 4th इंडेक्स. समझ आ रही है कि नहीं? z की भी डिलीशन के ऊपर, अब मेमोरी से z डिलीट हो ना हो, डायग्राम में डिलीट करें ना करें, आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है, अब किसको पॉइंट करेगा? अब वो 3 को पॉइंट करेगा, वो इसको पॉइंट ही नहीं करेगा. बात समझ आई कि नहीं? डेटा उधर ही पड़ा हुआ है, z और k आपको उधर ही दिखाई दे रहा है. यानी कि जब दोबारा डेटा आके स्टोर होगा, स्टोर होने का मतलब है पुश. जब उसके अंदर होगा, डेटा उसके अंदर आके सेव होगा, तो सबसे पहले सेव करने के लिए, यानी इनपुट करने के लिए, टॉप ऑफ द स्टैक अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा. टॉप ऑफ द स्टैक पहले 3 था, नाउ इट विल व्हाट? इट विल पॉइंट 4th इंडेक्स. जब ये 4th इंडेक्स को पॉइंट करेगा तो आपने लिखा होगा इनपुट माय अरे ऑफ 4th इंडेक्स. टॉस की जगह 4 आ जाएगा, तो वहां पे जो भी चीज पड़ी हुई होगी, लेट्स से आप क्यू डालना चाहते हैं, तो
अब इस इंडेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, ये रिमूव होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है, बेशक इसको काटा मार लें, लिखा रहने दें, कॉन्सेप्ट है तो लिखा रहने देंगे ना, तो आपको परवाह नहीं होगी कि क्या लिखा हुआ है या जो मर्जी लिखा हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट है तो, क्योंकि आपको पता है कि इट इज नॉट कंसीडर्ड एनीमोर बिकॉज द इंडेक्स व्हिच कैन ओनली बी एक्सेस्ड इज द टॉप ऑफ द स्टैक इंडेक्स. You are not writing a program that my array of I. No. अब my array of I नहीं लिख रहे हैं, आप my array of toss लिख रहे हैं, top of the stack लिख रहे हैं. बात समझ आ रही है कि नहीं? So whenever you are making a pile, you always insert a data on the top of the pile. On top of the pile के ऊपर data store करने के लिए you need to first increment the index and then store the value on that particular index. Are you getting my point कि नहीं? And what will be the maximum index of that stack? इस पूरे स्टैक में कितने इंडेक्सेस होंगे? जितने की अरे होगी, जितने की अरे होगी उतने ही इंडेक्सेस होंगे. लेकिन अरे जो सा डेटा स्ट्रक्चर था, आप इसको पहले इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक आप यूज करते थे. ये एक अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर था. अब अरे को ही इस्तेमाल करके आपने इंप्लीमेंट किया है स्टैक को, लेकिन अरे के आप i इज इक्वल टू 1 से लेके अपर बाउंड तक आप एक्सेस कर सकते थे, ऐड करा सकते थे, जिधर दिल करे डिलीट करा सकते थे. लेकिन इसकी एब्स्ट्रैक्शन ये है, आप किसी भी इंडेक्स का प्रोग्राम ही नहीं लिख रहे, सादा अरे बन जाएगा. आपने इस अरे से क्यूब स्टैक बनाना था, तो स्टैक बनाने के लिए आप सिर्फ क्या लिखेंगे, कुछ भी काम करना हो, इनपुट करना हो तो भी आप ऐसे लिखेंगे. खास चीज पता क्या है, ये खास चीज है जो मुझे इसके अंदर खास लगती है ना, इस पे मैंने स्टार लगा दिया. इंडेक्स आपने उसको आई एम आई नहीं देना कुछ भी, आपने इंडेक्स हमेशा कौन सा पास करना होता है, उसको टॉप ऑफ द स्टैक देना होता है. अब जब आउटपुट करते हैं तो आउटपुट करने का मतलब है नाउ दैट स्टैक दैट प्रोग्राम हैज बीन प्रोसेस्ड, गो टू द नीचे वाला प्रोग्राम. तो नीचे वाले प्रोग्राम में टॉप ऑफ द स्टैक जैसे ही इसको आउटपुट करता है, आउटपुट करने का मतलब क्या है, बीइंग व्हाट, प्रोसेस्ड कह लें, डिलीटेड कह लें या पॉप्ड कह लें, एक ही बात है ना. तो अब इसके बाद फौरन अगला स्टेप क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल टू टॉप ऑफ द स्टैक -1, सो दैट इन द अगली टर्न, इन द नेक्स्ट टर्न, अगली टर्न के अंदर अब आपका जो सा ये अरे है, नाउ इट शुड पॉइंट टू अ लिटिल लोअर इंडेक्स. once that index is also deleted, processed और popped, फिर दोबारा जैसे ही आउटपुट करवा देंगे टॉप ऑफ द स्टैक. हमेशा ये अकेला स्टेप नहीं आएगा, ये दोनों एक ही काम है, याद रखिएगा. जैसे ही आउटपुट किया साथ ही टॉप ऑफ द स्टैक -1 हो जाएगा. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ताकि क्या हो जाए, अगली दफा के लिए जब कहानी है तो पहले से ही टॉप ऑफ द स्टैक के पास क्या होना चाहिए, एक वैल्यू मौजूद हो जो कि अब जो करंट लेटेस्ट टॉप है उसको पॉइंट कर रही हो. ठीक है मेरी बात कि नहीं? सिमिलरली जब आप ऐड करते हैं ना किसी चीज को, तो पहले आपने अभी जिस तरह से टॉप ऑफ द स्टैक नीचे चला गया था, नाउ इट इज पॉइंटिंग द जो सबसे ऊपर वाली जो एलिमेंट उसको पॉइंट कर रहा है. डेटा ऐड करना चाहते हैं, एंड इफ यू हैव स्पेस इन द स्टैक, डेफिनेटली फर्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे आके डेटा स्टोर हो जाएगा. फिर अगर आपके पास अभी भी स्टैक में जगह है तो टॉप ऑफ द स्टैक पहले अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा और फिर आप उस इंडेक्स में जाके वैल्यू स्टोर करेंगे. क्लियर हुई मेरी बात? दैट इज वाई यहाँ पे पहले आप इंक्रीमेंट करते हैं, देन आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉपिंग आउट द डेटा, एंड दिस इज पुशिंग इन द डेटा. यहाँ पे पुश कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं. तो स्टैक की एक बात लिख लें, टू मेक अ स्टैक वी पाइल आइटम्स, to make a stack we pile items on the top of each other. To make stack we pile items on the top of each other. To make stack we pile items on the top of each other. On the top of each other, and only the top of the stack item is accessible. And only the top of the stack item is accessible. One, 2, 3, 4 and 5. समझ आ रही है बात ये कि नहीं? For example, your stack is empty. Top of the stack will be what?
top of the stack will be what? 0. If you want to add something, definitely you will call which one? Which function? This one or this one? Obviously this one. आप किसको कॉल करेंगे जब डेटा ऐड कराना है? इसको. तो टॉप ऑफ द स्टैक पहले क्या हो जाएगा? है इंक्रीमेंट हो जाएगा. अब पहले टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू 0 थी, अब टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट करेगा? जी बच्चों, अब ये 1 को पॉइंट करेगा. तो 1 को पॉइंट करके तो डायरेक्टली पहला डेटा किस में आ जाएगा? माय अरे ऑफ 1 में आ जाएगा. दोबारा डेटा ऐड करना है, फिर उसी फंक्शन को आप पुश वाले फंक्शन को आप कॉल करेंगे. जैसे ये वाला पॉप था, इसका नाम हमने क्या रखा है? ये पुश वाला है. और ये सारा कौन से वाला है? ये पॉप वाला है. किसी भी रैंडम इंडेक्स को आपने नहीं कॉल कराना, ना कर सकते हैं आप स्टैक के अंदर, अदरवाइज वो फिर स्टैक का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं होगा, वो आपकी अपनी मर्जी का ही होगा. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक के अंदर आप सिर्फ माय अरे ऑफ टॉस के साथ खेल सकते हैं बस. टॉस क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है ये. ठीक है बात क्या नहीं? सो बात समझ आ रही है? तो दो तरीके कार हैं. अगर फॉर इनपुटिंग करना है, पुश बोल लें आप इसको, बेशक इनपुटिंग के लिए आप इसको पुश बोल लें. आउटपुटिंग के लिए आप इसको पॉप बोल लें. ये जो स्टैक है, इट इज जस्ट लाइक ये सिंपल किसकी तरह से है? इट इज जस्ट लाइक एन अरे, बट इंप्लीमेंटेशन इज अ लिटिल डिफरेंट. द इंप्लीमेंटेशन इज इन फैक्ट व्हाट? टॉप ऑफ द स्टैक की मदद से फिर ये स्टैक की तरह से एक्ट करता है ये. अदरवाइज है ये बिल्कुल अरे है, लेकिन देखिए ना कैसा खूबसूरती से हमने इसको इस्तेमाल किया कि ऐसे कि सिर्फ जो टॉप इंडेक्स होगा सिर्फ वही एक्सेस हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता. और इसका यूजेज हमने, अब एक प्रैक्टिकल बात है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बहुत डिफिकल्ट सी होती है, हम उनको पहले एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टैक उनको बहुत इजीली यूं सॉल्व कर रहा होता है. एक वक्त में एक ऑपरेशन करता है, चीजें सॉल्व होती जाती हैं. तो stack is used to implement so many different things in the computer programs. So that is why they are known as abstract things. ठीक है बात के नहीं? Because they follow some type of algorithm. ये किसी एल्गोरिदम को क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाली टाइप को. ठीक है, तो स्टैक इनफैक्ट क्या है? इट इज एन अरे, बट implementation is a little different. It is an array but with a different implementation. But with a different, I hope you guys now got the concept कि what is the different implementation in it. ठीक है, तो लिख लें अपने पास. आउटपुटिंग की लाइंस क्या होंगी बच्चों? आउटपुटिंग की लाइंस क्या थी? मैंने वहां पे लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? आउटपुट माय अरे ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक लिखेंगे आप. ठीक है, और क्या लिख लेंगे यहां पे? टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल टू टॉप ऑफ द स्टैक माइनस 1. टॉप ऑफ द स्टैक माइनस 1. और ये कब तक चलता रहेगा? while टॉप ऑफ द स्टैक इज नॉट इक्वल टू 0. बात समझ आई कि नहीं आई? while टॉप ऑफ द स्टैक इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्या करता जाएगा? उसको पॉप करता रहेगा अपॉन एवरी कॉल. जब जब इस फंक्शन को कॉल की जाएगी, वो टॉप ऑफ द स्टैक उसका क्या होगा? ग्लोबल वेरिएबल बोल रहे हैं, या द आर्गुमेंट दैट इज पास्ड. ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक देखेगा कि मैं 0 तो नहीं हूं. अगर 0 होगा तो क्या बोलेगा? भाईजान मैं तो एम्प्टी हूं पहले से, किसकी तलाश में हूं? समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर टॉप ऑफ द स्टैक 0 होगा तो इसका मतलब क्या है? There is nothing in the stack. If there is something in the stack, stack will itself first, top of the stack will itself increment itself. If there is something, it will no more be what? 0. It will be something. If there is a value that is saved in it. Clear हुई मेरी बात? If you have popped out the data, even if there was one data and you just popped it out, top of the stack, it will get what? -1. एक डेटा था, आउटपुट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया उसको, प्रोसेस कर लिया. आउटपुट इज जस्ट प्रोग्रामिंग इंटरप्रिटेशन फॉर बीइंग प्रोसेस्ड, समथिंग बीइंग प्रोसेस्ड. आउटपुट दिखा दिया, बस ठीक है, आगे चलो आप. यानी इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया, आगे चलो बस. उसके बाद क्या हो गया? ये टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल टू टॉप ऑफ द स्टैक -1 हो गया. गॉट इट? समझ आई?
अच्छा, इनपुटिंग के लिए क्या होगा जी? इनपुटिंग के लिए क्या होगा? कब तक इनपुट होता रहे? जब तक टॉप ऑफ द स्टैक का एंड तक ना पहुंच जाए वो, जब तक टॉप ऑफ द स्टैक एंड तक क्या ना हो, पहुंच ना जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? while top of the stack is less than what? 5, less than 5 क्या करते रहो? do top of the stack equal to top of the stack plus 1 करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो इसमें? इनपुट my array of top of the stack कर लो। ये बात समझ आ रही है कि नहीं बच्चों? बताएं। टॉप ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू टॉप ऑफ द स्टैक प्लस 1, और यहां पे क्या करा लो इसको? एंड वाइल। आई होप यहां तक आपको कहानी समझ आ रही है। ठीक है ये बात क्या नहीं? ये मैंने लेस देन 5 इसलिए किया है कि अगर ऑलरेडी 5 हो जाएगा तो बोलेगा भाई फुल हुई हुई है स्टैक। स्टैक क्या हुई हुई है? फुल हुई हुई है। इसको वाइल में ना डालें, बेशक इफ कंडीशन में डाल लें। समझ आ रही? इफ में डालने और एल्स में लिख दें कि स्टैक इज व्हाट? ऑलरेडी फुल। यानी इसमें यहां पे क्या लिख देता हूं मैं? यहां पे लिख दें आप इफ टॉस इज लेस देन 5 जी गर्ल्स, टॉस इज लेस देन 5 तो उसमें ऐड कर दो। एल्स क्या कह दो? एल्स क्या कह दो? आउटपुट स्टैक इज क्या? फुल। स्टैक इज फुल, और यहां पे क्या करा दो आप? एंड इफ हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे कोड को आप फंक्शन में कॉल कर लो और उसमें प्रोसीजर में कॉल कर लो फंक्शन में। सिमिलरली यहां पर भी इसकी जगह आप इफ की जगह क्या लगा दें, और वाइल की जगह क्या लगा दें? आप इफ लगा दें। डू की जगह क्या लगा दें? देन लगा दें, और एल्स के साथ यहां पे क्या लिख लें? जब डेटा डिलीट कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो 0 नहीं है तो डिलीट होता रहेगा। अदर कॉन्सेप्ट क्या है कि 0 हो गया है, यानी एक ही डेटा था, आउटपुट कर दिया 1 - 1 0 हो गया। अगली दफा फिर आ रहे हो उसमें से पॉप कराने के लिए तो डेटा तो डिलीट हो गया था सारे का सारा। टॉस की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। टॉस की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? स्टैक इज एम्प्टी। टॉस अब 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा, तो आएगा स्टैक इज एम्प्टी, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका? इसके नीचे बिल्कुल एंड इफ आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये अपना कोड है और ये इसका अपना कोड है। ठीक है, और इन दोनों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है एज जो आउटपुट है, आउटपुट को आप एज फंक्शन करा सकते हैं मेन प्रोग्राम में, और इसको आप एज एन इनपुट करवा सकते हैं, वो उसमें प्रोसीजर करवा सकते हैं। ये फंक्शन की तरह से इंप्लीमेंट, क्योंकि इट इज गिविंग समथिंग आउट ऑफ इट, और ये जो है ना आप इसको एज अ वो करवा सकते हैं, प्रोसीजर करवा सकते हैं, क्योंकि इनपुट कर रहा है उसके अंदर। ठीक है बात के नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किस चीज़ का? स्टैक का। सो आप लिख लें, कुछ बातें लिखें इसके साथ। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ आ रही है। यस इसको फॉर से कर सकते हैं, मतलब अगर उसके फॉर के ऊपर एक इफ कंडीशन लगा दें फॉर से पहले, तो फिर उसको मतलब जो जैसे रिपीट के अंदर कोई कंडीशनल लूप व्हाइल नॉट इक्वल टू 0 ऐसे तो उसको इफ और फिर उसके अंदर फॉर लूप से कर सकते हैं। इफ के अंदर फॉर लूप तो लग सकता है, मतलब वही लगा कर कंडीशन, मतलब जो चीज कंडीशन बेस्ड लूप से होनी है उसको फॉर से कर सकते हैं। नहीं, जो कंडीशन बेस्ड लूप है ना उसको फॉर से नहीं करते। ठीक है, उसको फॉर से नहीं करते। एक कॉन्सेप्ट था सूडो कोड का, लेकिन वो एप्रिशिएटेबल नहीं है। यानी कि आप जब फॉर का जब इंडेक्स चलाते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो अब पहली दफ़ा ही लूप में आते हैं मिसाल के तौर पे, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो आप कहते हैं i इज इक्वल टू 11, सो दैट इट जस्ट गेट्स आउट ऑफ द लूप फॉर i इक्वल टू 1 to 10। और अंदर कोई खास एक बात आप चला लें जिससे आपको लगे कि नहीं यार एक ही दफ़ा चला के मुझे लूप से बाहर निकलना है। जैसे रिपीट आपको इजाज़त देता है कि आप पहली दफ़ा में निकल आएँ बाहर, वाइल आपको इजाज़त देता है पहली दफ़ा में निकल आएँ बाहर, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं पहले फॉर लगाऊं और उसके अंदर इफ़ की कंडीशन लगा के ना, दिल नहीं मान रहा, निकालूं प्रोग्राम को फॉर से बाहर, तो आप उसको बोले i इक्वल टू 1 से 10 तक चल रहा था, आप पहले बोले i इक्वल टू 20, i इक्वल टू 11, i इक्वल टू वट एवर। ठीक है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानता,
नहीं कर सकता, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली कहा जाता है कि नहीं ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये, ठीक है। तो उस काम के लिए जो चीज़ें बनी हुई हम उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक स्टैक की बात आपको समझ आई? तो लिखें ज़रा, वाइल एडिंग डेटा इन द स्टैक, इनकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। वाइल एडिंग डेटा इन द स्टैक, पुश की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वाइल एडिंग डेटा इन द स्टैक, top of the stack pointer will be incremented by 1 every time. Top of the stack pointer will be incremented by 1 every time. Top of the stack pointer will be incremented by 1 every time. As a first step, top of the stack pointer will be incremented by 1 as a first step, and then top of the stack pointer will be incremented by 1. Look at the whiteboard. Top of the stack pointer will be incremented by 1 as a first step. ये कौन सा स्टेप होगा? ये आएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? Then you will do what? This is the second step. See, top of the stack pointer will be incremented by 1 every time as a first step, and then in the second step, data will be inputted. Data will be inputted into the appropriate index of the stack. Data will be inputted into the appropriate index of the stack. Data will be inputted into the appropriate index of the stack. लिख लिया? Data will be inputted into the appropriate index of the stack. This is known as push algorithm. This is known as push algorithm. Next लिखें, if we want to access the stack element, ये पॉप की बात बता रहा हूं। इफ वी वांट टू, सेकंड पॉइंट बनेगा ये पॉप का आएगा, ठीक है। इफ वी वांट टू एक्सेस द स्टैक एलिमेंट, if we want to access the stack element, only that element will be accessed. Only that element will be accessed. Only that element. If we want to access the stack element, comma, only that element will be accessed which is pointed by TOS pointer, नेक्स्ट इसी के पॉइंट को कंटिन्यूएशन करें। As if we want to remove an element from the stack, as if we want to, इसी को कंटिन्यू करें, as if we want to delete or remove an element from the stack, as if we want to delete or remove an element from the stack, as if we want to delete or remove an element from the stack, then TOS pointer will be decreased by 1, then TOS pointer will be decremented by 1 to point to the new element, which will now be treated as an element, present at the top of the stack.
which will now be treated as an element present at the top of the stack. This algorithm, this is known as POP algorithm. This is known as POP algorithm. Full stop. इसी का आगे एक और पॉइंट लिखें. If we keep on deleting the elements from the stack, if we keep on deleting the elements from the stack, then the minimum value of TOS pointer would be, then the minimum value of TOS pointer would be, then minimum value of TOS pointer would be, inverted commas में लिखें, lower bound of array -1, 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 which indicates that the stack is completely empty. यहां पे हमारी लोअर बाउंड ऑफ द अरे 1 है, तो 1 - 1 विल बिकम 0. 0 ये निशानी है जी, स्टैक आपकी एम्प्टी है, which indicates that the stack is completely empty. ठीक हो गया बात कि नहीं? तो जनरल पॉइंट लिखें, स्टैक इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो. Stack is used to control program flow. Stack is used to control program flow within an application. Stack is used to control program flow within an application in the world of computer programming. Stacks are used to control program flow within an application in the world of computer programming. You are solving a program and there comes another program. आप मेन प्रोग्राम को चला रहे हैं, साथ ही कॉल किसको चली जाती है? प्रोसीजर फंक्शन को. वो आगे नहीं जाता तब तक जब तक इसको एग्जीक्यूट ना कर ले. ठीक है. इसी तरह से जब आप कंप्यूटर में जब पॉपअप्स देखते हैं, पहला पॉपअप आता है, उसके ऊपर एक और पॉपअप आता है, उसके ऊपर एक और पॉपअप आता है, उसके ऊपर एक और पॉपअप आ जाता है. आप पिछले पॉपअप को रिमूव कर सकते हैं? कब तक नहीं कर सकते? जब तक लेटेस्ट जो पॉपअप है, जब तक लेटेस्ट मैसेज को आप इनकाउंटर ना कर लें, जब तक लेटेस्ट बात को कवर ना कर लें, तब तक आप उससे पिछले स्टेप पर जा ही नहीं सकते. जब तक आप इसको ना एग्जीक्यूट कर लें, आप उससे पिछले स्टेप पे जाते ही नहीं. तो वो जितनी भी विंडोज आपके सामने ओपन हो रही होती है, वो किसकी इंप्लीमेंटेशन है? वो स्टैक की इंप्लीमेंटेशन है. एज अ प्रोग्राम वाइज देखा जाए तो वो किसकी इंप्लीमेंटेशन है? एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम किसकी इंप्लीमेंटेशन है? एक पॉपअप के ऊपर एक और पॉपअप आना, उसके ऊपर एक और, जितने भी पॉपअप्स आ रहे हैं वो सारे किसकी इंप्लीमेंटेशन है? कौन कर रहा है उसको इंप्लीमेंट? देखिए, कुछ चीज खुद नहीं होती है. कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स कभी भी खुद नहीं होते. एल्गोरिथम इज अ कोड दैट इज रिटन. द कोड दैट इज रिटन इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द स्टैक वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखिए, स्टैक्स आर आल्सो यूज्ड इन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस. स्टैक्स आर आल्सो यूज्ड इन परफॉर्मिंग arithmetic operations. Stacks are used in performing arithmetic operations that follows the order of precedence. That follows the order of precedence. Order of precedence. Order of precedence BODMAS को बोलते हैं. ब्रैकेट में लिख लें BODMAS, ब्रैकेट ओपन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. That follows order of precedence. ठीक है. बात समझ आई? सबको समझ आ गई? बस कर दें.